जो स्कूल दिन के टाइम पर अच्छे दिखते हैं और रात के टाइम पर जरूरी नहीं कि वैसे ही दिखे। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ राजस्थान के एक ऐसे छोटे से गांव के स्कूल की, जहाँ पर आकाश नाम के लड़के के साथ एक ऐसी भयावह घटना घट गई जिसके बाद से वो 3 दिन तक लिटरली ना कुछ बोल पाया है, ना कुछ देख पाया है। वो ऑन द स्पॉट बेहोश था 3 दिन। आइए जानते हैं कि ये स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है। दरअसल ये घटना 2009 की है, जो स्कूल में आकाश अपना पढ़ाई कर रहा था। इसी स्कूल से 12th की ये प्रिपरेशन कर रहा था। यह भी 12th में था एंड इसके बोर्ड एग्जाम बहुत पास आने वाले थे। इसका घर बहुत छोटा था और घर में रहने वाले लगभग 5 लोग, जिसमें से इसके 2 मम्मी पापा, एक मम्मी पापा हो गए और इसकी एक बहन हो गई और इसका एक छोटा भाई और एक ये, टोटल 5 लोग हो गए। तो अब इसके घर में ऐसा क्या होता था कि जब बहुत ज्यादा लोग हों और घर छोटा हो तो वहां पर पढ़ाई करने में एक अलग से डिस्टर्बेंस होता है। और ये बहुत ज्यादा पढ़ाकू लड़का था, तो इसको बहुत शांति पसंद थी भाई, कि एक ऐसी जगह हो जहां पर ये हो और इसकी नोटबुक। ये ऐसा लड़का था। लेकिन पढ़ाई में भी कोई इतना घुस सकता है ये मैंने आज तक नहीं सुना था, ना ही देखा है, लेकिन आज सुन लिया। दरअसल ये जो आकाश था ये वही स्कूल में पढ़ाई करता था। दिन के टाइम पर अपना स्कूल जाता, उसके बाद वापस अपना घर पे रहता एंड इसके बोर्ड के एग्जाम आने ही वाले थे। एंड पता नहीं कैसे इसके घर में किसी न किसी की शादी वगैरह पड़ी थी, इसके फैमिली वगैरह में कुछ तो पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इसके घर में और लोग भी आ गए थे। अब जब और लोग आ गए तो अब इसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब सा होने लगा कि यार जब इतने घर में इतना शोर होगा, इतना कुछ होगा, इतना सब चिल्लाएंगे तो मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, कैसे करूंगा सारा कुछ एडजस्ट। अब भाई होता है जो अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा वो होते हैं, उनके लिए होता है कि यार अब कैसे होगा सारा। इसके लिए एक दिन भी बहुत बड़ी बात होती थी अगर ये ना पढ़ाई करे तो। वैसा ही होता है जब इसके घर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो ये बहुत परेशान रहने लगता है। तो इसको क्या आइडिया आता है कि जो मेरा मेन स्कूल का गेट है वो तो शायद रात के टाइम पर खुला ही रहता है। ये उतना बड़ा गेट भी नहीं है कि मैं मतलब अंदर जा सकता हूँ, उतना बड़ा गेट नहीं है भाई। गाँव के स्कूल का गेट उतना भी बड़ा नहीं होता, डाक कर आप अंदर जा सकते हो। तो इसके माइंड में क्या आता है कि यार एक काम करता हूँ, जब तक घर में सब लोग आए हुए हैं, अब रात में ये लोग जागते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो यार मैं क्या करता हूँ, अपना किताब उठाकर निकल जाता हूँ इसी स्कूल की तरफ। वहां पर जाऊंगा, स्कूल में कहीं ना कहीं अपना छत वगैरह या कोई भी क्लासरूम पकड़ूंगा, वहां पर बैठ के आराम से पढ़ाई करूंगा। ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई शोर, ना कोई शराबा, ना कोई, एकदम प्रॉपर मैं और मेरी नोटबुक। इसको वो जगह मिल गई थी जहां पर इसे शायद नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पूरे गांव वालों को पता था उस स्कूल में एक रूम ऐसा भी है जो जहां पर एक रात कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही थी एंड वहां पर बहुत बुरी तरीके से आग लग गई थी, जिसमें से 7 स्टूडेंट ऑन द स्पॉट जलकर राख हो। जी हाँ, और ये वही गलती करने जा रहा था। पढ़ाई के नशे में इतना ज्यादा चूर हो रखा था कि इसको बिल्कुल पता नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। बैग उठाता है, टॉर्च उठाता है और निकल जाता है अपने स्कूल की तरफ। तो घर में क्या बताता है ना कि भाई मेरे घर में बहुत ज्यादा शोर शराबा है, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर पर पढ़ाई करने, ऐसा बता देता है। तो घर वाले भी क्या ही रोके, पढ़ाई करने वाला लड़का है, पढ़ाई तो करेगा ही, वो जाने दो, नहीं बोलते। अपना बैग वैग उठाता है, निकल जाते है उसी स्कूल की तरफ। स्कूल पहुंचता है, स्कूल बहुत पुराना सा था, पीछे बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड था, बीच में स्कूल बना हुआ था, आगे एक गेट लगा हुआ था, बीच में कॉरिडोर था। ये प्रॉपर आता है, गेट अपना डाक जाता है अंदर की तरफ। अंदर जब गेट दागता है, कॉरिडोर में पहुंचता है। कॉरिडोर में पहुंचने के बाद एक क्लासरूम मतलब खुला हुआ था, कहीं ना कहीं से क्लासरूम इसको मिल जाता है जो खुला हुआ था। ये सोचता है कि यार अब यहीं बैठता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, टाइम ज्यादा नहीं, 8 बज रहे थे। बैठ जाता है, पढ़ाई कर रहा था। टाइम धीरे धीरे बीत रहा है, पढ़ाई करते करते कब टाइम बीत जाता है, जैसे हम गेम खेलते हैं हमारा मन उसमें लगता है, कब टाइम बीत जाता है हमें पता नहीं चलता। वैसे इसके भी साथ था, ये पढ़ाई करने बैठ जाए तो इसको टाइम का पता नहीं चलता था। टाइम बीतते 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 करीबन 11:30 बज जाते हैं। अब इतना ज्यादा टाइम हो जाता है, तब इसको होश आता है कि अरे हाँ यार मैं तो स्कूल में बैठा हूँ, मुझे घर चलना चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। बाहर
थोड़ी बहुत हवाएं चल रही और कॉरिडोर में एक बहुत पुराना सा बल्ब लगा हुआ था जो धीरे धीरे लुक लग कभी धीमे कभी तेज। ये सोचता है कि अब घर निकलना चाहिए। अपना बैग उठाता है, बैग में सारा कुछ अपना किताब रख लेता है। इसके बाद कॉरिडोर से होकर घर जाने लगता है। तभी जो इसका रूम है ना, उसके जस्ट थोड़े से एकदम कॉर्नर टाइप पर, वहां पर 7B कुछ क्लास है, 7th B शायद। वहां से इसे कुछ चौक से, जैसे कोई ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखता है वैसी सी आवाज आने लगती है। ये गौर से सुनता है, जा रहा था गौर से सुनते हैं। हाँ, पूरा अगल बगल सन्नाटा था भाई। अब कोई चौक चला रहा है, वो भी ब्लैक बोर्ड में, तो थोड़ी बहुत तो आवाज आती है। इसको भी आवाज सुनाई दी। ये सुनता है, उधर की तरफ देखता है तो वो 7B की क्लास का दरवाजा आधा खुला हुआ था। ये काफी ज्यादा भयावह चीज था कि जो क्लासरूम में कोई भी नहीं है इस टाइम पर, उसका दरवाजा आधा कैसे खुला हुआ है। ये सोचता है कि यार जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी वाकिफ था उस बात से कि इस स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसा घटा, जिसके बाद से रात के टाइम पर यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। ये जाने लगता है तो उधरी से इसकी जो स्कूल की बेल थी वो बजने की आवाज आती है। ये फिर पलट कर देखता है, सोच में पड़ जाता है, एकदम दिल जोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि जो बेल अभी 10 सालों से 5 सालों से बिगड़ी हुई है वो कैसे बच सकती है। ये बहुत ज्यादा वो हो जाता है, पैनिक करने लगता है। अब इसको एक अजीब सा मन में होता है कि यार देख लेता हूँ कोई सर वगैरह तो नहीं आया जो कुछ काम वगैरह कर रहे हो। यही सोचकर धीमे धीमे उसी क्लासरूम की तरफ जाने, क्लासरूम के पास पहुंचता है। दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही पहुंचता है, जो दरवाजा खुला था वहां से क्या देखता है कि ब्लैक बोर्ड पर कोई आदमी है, खड़ा होकर चौक से लिख रहा है। वो कुछ तो लिख रहा है। तभी ये क्या देखता है, उसी क्लासरूम के अंदर एक लड़की भी बैठी हुई है जो एज से ज्यादा बड़ी नहीं है, लगभग 9 या 10 साल की मान सकते हो। सफेद कलर की वही यूनिफॉर्म ड्रेस पहनी हुई है, सर झुकाकर बैठी है और जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है वही लिखती चली जा रही है। ये आवाज लगाता है, कौन है? ये आवाज जैसे ही लगाता है तो वो जो आदमी अभी लिख रहा था वो पता नहीं कैसे गायब हो जाता है। ये देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इतना घबरा जाता है कि अब ये सोचता है कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। ये तुरंत भागने लगता है। जैसे ही भागते भागते कॉरिडोर के बाहर पहुंचने वाला था, फिर उसके बाद जैसे ही गेट के पास पहुंचने वाला था, वही लड़की जो अभी अंदर बैठकर लिख रही थी वो इसके सामने खड़ी थी, सर झुकाकर। ये इससे बोलता है कि तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही ये बोलता है, वो लिटरली लड़की धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर करती है और आप विश्वास नहीं मानोगे, उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से जला हुआ था। आंखें बहुत बुरी तरीके से सफेद पड़ी थी, पूरी ये ब्लैक वाली तो थी ही नहीं। पूरी आंखें एकदम इसको फाड़ फाड़ कर देखी जा रही थी। अब ये देखकर ये और ज्यादा पैनिक होने लगता है। वापस ये स्कूल की तरफ भाग, जब स्कूल की तरफ भागता है तो क्या पाता है कि उधर जो बेल आज तक बजती ही नहीं, वो भी बहुत तेजी से बजने लगी है। और वही आदमी जो अभी लिख रहा था वो बहुत बुरी तरीके से इसके पास चलता हुआ चला आ रहा है। उसका भी मुंह पूरी तरीके से जला हुआ है, पूरा भुंज गया आधा मुंह, पूछो ही मत। ये खौफनाक मंजर देखने के बाद आकाश वहीं पर ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता। उसके कान में एक आवाज सुनाई देती है जो उसे आज भी याद है कि उस रात उसके कान में किसी ने कुछ बोला था कि सर अभी क्लास पूरी नहीं हुई है, कल भी आइएगा। उसके बाद सुबह होती है,
सुबह होने के बाद जो वहाँ के स्कूल मैनेजर स्टाफ वगैरह होते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो आते हैं, गेट खोलते हैं तो कॉरिडोर में आकाश बेहोश पड़ा हुआ था। उसके घर वालों को बुलाया जाता है एंड जब सब लोग आते हैं उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्योंकि बंदा पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था, होश में ही नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर वैसा कुछ बताता नहीं है कि बॉडी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ नहीं, लेकिन कुछ माइंड में ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा भयावह दिखा है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो कहीं ना कहीं इसके हार्ट बीट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। इसी वजह से इसको चक्कर वगैरह आ गया और वहीं पे हो सकता है। इसके घर वाले चिल्ला रहे हैं कि स्कूल में क्या करने गया था वो भी इतनी रात को, पता नहीं है तुमको कि वहां पर क्या हुआ था 2009 में। बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन आकाश कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो अंदर ही अंदर में पूरा ब्लैंक हो गया था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ बता पाए। कुछ नहीं होता। वापस इसको घर लाते हैं। एक दिन बीत गया, आकाश कुछ नहीं बोला। 2 दिन भी बीत गया, आकाश कुछ नहीं बोला। 3 दिन भी बीत गया, लेकिन आकाश कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद बहुत टाइम बीतता है, जैसे ही 1 हफ्ता बीतते हैं, आकाश थोड़ा बहुत बोलने लगता है। उसके बाद वो सारा बात बता देता है कि हाँ मैंने झूठ बोला, एंड झूठ बोलने के बाद मैं अपने दोस्त के घर ना जाकर मैं स्कूल में चला गया था। मुझे लगा उससे अच्छी जगह मुझे कहीं और हो मिल ही नहीं सकते। उसके बाद से घर वाले तो काफी गुस्सा हुए थे उसके बाद सुनकर, लेकिन आज भी उसके घर वाले रात के टाइम पर वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा वो प्रॉपर नजर रखते हैं, एंड इतना भी बोलते हैं कि बेटा इतना भी पढ़ाई मत करो कि तुम्हारे लिए कुछ नुकसानदायक हो। तो ये वाली इंसिडेंट यहीं तक थी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर से सीखने को मिला होगा और एक इंटरटेनमेंट भी मिला होगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और हॉरर वीडियो कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट वगैरह कुछ भी है तो आप मुझे जरूर से लिख कर भेज सकते हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बनना हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।